अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। कुछ दिनों पहले मैंने पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से एक व्लॉग की और आप लोगों की बहुत मोहब्बत देखने को मिली है और बहुत खुशी होती है कि जब मेरी एक क्वालिटेटिव मिक्स रिसर्च जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इस पर बहुत मोहब्बत मिलती है और लोग अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेसिफिकली पढ़े लिखे लोग जब अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं, आर्गूमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और काम करने का मज़ीद दिल कर रहा होता है। मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग किया पेट्रोलियम का। मैंने बताया कि क्यों 5-6 महीनों में जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड होगी, क्यों। मैंने बहुत सारे रीज़न्स दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑब्लाइज्ड कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों की तरफ से मिली है और मेरे जो रीज़न्स थे, लॉजिकल रीजनिंग थी, उनको अंडरस्टैंड किया गया और मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो कि अदर देन नेचर हो या अदर देन लॉजिक हो या अदर देन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हो। अब उसी की सीरीज़ में पेट्रोलियम सेक्टर को ही लॉक करेंगे। डेफिनेटली मैंने क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया डेट अगले 5-6 महीने ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, ड्यू टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशंस, योर पेट्रोलियम सेक्टर विल बी ऑन डिमांड। ठीक है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब आज मार्केट की बात करते हैं। आज 2 मई मार्केट खुली है। हमें पता है कि एक तरफ हमें पॉलिटिकल टेंशन नज़र आ रही हैं, बट येट हमें फिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है। 2577 पॉइंट्स पर ऊपर गई है, 1,13,903 पॉइंट्स पर आगे खड़ी हुई है। मेरे कल के व्लॉग्स में क्लैरिटी के साथ बताया था कि मार्केट डाउन गई है, कुछ चंद हज़ार पॉइंट्स, 3,500 पॉइंट्स डाउन गई थी। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, टाइम लगेगा। मैं बता रहा था 5-6 महीने लग सकते हैं, बट एक दिन लगा, अगेन मार्केट ऊपर है, ये फिर नीचे जानी है, फिर ऊपर जाएगी। यू डोंट नीड टू गेट फॉर इट। आप अपने सेक्टर्स की तरफ ध्यान रखिए कि आपके लिए सेक्टर कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम सेक्टर मैं पहले बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब इसी पे एक हमारे पास आता है पीपीएल। पीपीएल का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, 1 मंथ का, 6 महीनों का एनालिसिस करते हैं। 1 मंथ में एनालिसिस करते हैं तो आपका जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ 191 से लेकर 150 तक या 148 तक आज गिरा हुआ है। आज इसकी प्राइस है 150.8 रुपीज़। ठीक हो गया। अब पीपीएल पेट्रोलियम सेक्टर है और पीपीएल एक ऐसा जो है वो शेयर है जो कि म्यूचुअल फंड्स के टॉप 10 में भी है। मतलब पाकिस्तान के टॉप जो नंबर्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं म्यूचुअल फंड्स, तो टॉप 10 इंटरेस्टेड म्यूचुअल फंड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर लाइकली मोर इंटरेस्टेड इन पीपीएल। टॉप पे ओजीडीसी है, फिर पीपीएल है, पीएसओ है, इनमें इंटरेस्टेड है। मतलब ये कि म्यूचुअल फंड्स का डाटा या म्यूचुअल फंड्स का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो इसमें सर्कुलेट होते हुए आपको नजर आएगा। 1 महीने में अपर कैप 190 की और नीचे की लोअर कैप 150 की है आइडियल टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। 6 महीने में अगर हम जाते हैं तो बहुत ही आइडियल चीज़ आपको नजर आती है कि 141 से स्टार्ट होता है 31 अक्टूबर 2024 को और आज भी वहीं पर खड़ा है। बीच में से अपर कैप लगाई हुई है और इसने अपर कैप बहुत बड़ी लगाई हुई है, 201 रुपये की पोटेंशियल नज़र आ रहा है। 1 साल की बात करते हैं तो विद इन 1 ईयर 116 रुपये से 148 रुपये तक गया हुआ है। मतलब ये कि विद इन 1 ईयर एक लॉन्ग रन इन्वेस्टर को इसने सस्टेनेबल प्रॉफिट दिया पीपीएल ने, और बीच में अपर कैप भी अच्छी खासी लगाई हैं और फ़ायदा हुआ है। तो मतलब तीनों एस्पेक्ट्स में इन द लॉन्गर रन प्रोसीजर अगर हम देखें, 1 महीने में पैसा लोगों ने गंवाया है, 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट करके पैसा लोगों ने बनाया है, 3 साल की इन्वेस्टमेंट में भी लोगों ने पैसा बनाया और 5 साल की इन्वेस्टमेंट में भी लोगों ने पैसा बनाया। तो शॉर्ट रन वालों में से लोगों ने पैसा बनाया भी होगा जब अपर कैप में बेची होगी, लोअर कैप में खरीदी होगी, और गवाया भी होगा। तो शॉर्ट रन इज़ नॉट गुड, बट 6 मंथ्स 1 ईयर पीपीएल इज़ गिविंग यू अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर्स। और मैंने जैसे पहले बताया डेट कि हमारी एनर्जी डिपेंडेंट है पेट्रोलियम सेक्टर के, वी आर हाई इन डिमांड ऑन पेट्रोलियम सेक्टर। हमारी पूरी इकॉनमी पेट्रोलियम सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मैं ये कहता हूँ कि बंदरगाह पे जहाज़ अगर ना आए ऑयल टैंकर कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिन के लिए, तो आपका पूरे मुल्क का पहिया जाम हो जाएगा। आप ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, ना आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इट्स सेक्टर ऑफ हाई इन डिमांड। 150 रुपये का शेयर है, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 मिलियन तक जाते हैं तो डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट अप्लाइंग प्रॉपर क्वान्टिटेटिव डाटा एनालिसिस। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे, क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। अपना 20-25 हज़ार के टेस्ट लगाएं, ये क्वान्टिटेटिव टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका लेटर सपोज खुदा ना खासा किसी को हेल्थ की कोई इशू हो, हेल्थ इशू हो, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। विदाउट टेस्ट कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ पे अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते तो अपने 1 मिलियन पे भी कोई रिस्क मत लें, अपना एक क्वान्टिटेटिव टेस्ट ज़रूर अप्लाई करें। और अगर 0.5 मिलियन की या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, यू शुड गो फॉर पीपीएल नंबर 1। और ये 1 महीने में अपर कैप लोअर कैप दे सकता है, म्यूचुअल फंड का फेवरेट भी है। विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, बट येट डू इन्वेस्ट आफ्टर अप्लाइंग योर क्वान्टिटेटिव डाटा एनालिसिस। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।